एक हरा भरा गांव था जहां चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। पेड़ों पर चिड़िया चहचहाती थी, खेतों में हरियाली लहराती थी और जानवर इंसानों की तरह वफादारी निभाते थे। गांव के ज्यादातर लोग सुख शांति से रहते थे, लेकिन उसी गांव में एक छोटा सा परिवार था जो बेहद गरीब था। उनके घर में ना ठीक से खाने को था, ना पहनने को नए कपड़े, और हर दिन दुख और संघर्ष में गुजरता था। पर उनकी आंखों में अब भी उम्मीद जिंदा थी। रामू एक बहुत अच्छा इंसान था। उसका दिल बिल्कुल साफ था और वह दिन रात मेहनत करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेतों में काम करने चला जाता, लेकिन फिर भी उसकी जेब में कभी पैसे नहीं होते थे। वह एक ईमानदार किसान था, फिर भी उसके खेतों में ना चावल उगते थे, ना गेहूं। जैसे किस्मत ने उससे खुशियां छीन ली हों। लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। रम्मू दिल का बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन हालात ने उसे कर्ज लेने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने ही दोस्त से बहुत सारा पैसा उधार लिया था, पर अब वही दोस्त उसे रोज धमकाने लगा था। अगर पैसे वापस नहीं दिए तो तेरा घर मेरा हो जाएगा। ये शब्द रम्मू के दिल को चीर कर रख देते थे। वह दिन रात परेशान रहता, नींद उसकी आंखों से गायब हो चुकी थी। अब उसके सामने सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह अपना घर बचा पाएगा? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, खेतों में पसीना बहाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास कभी पैसे नहीं बचते। जब घर लौटता हूँ तो बस यही सोचता हूँ, आज घर का खर्च कैसे चलेगा, अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा। ये सोचते सोचते मेरा दिल भर आता है और आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। रामू जी, प्लीज रोइए मत। आपको रोता देख मेरा दिल टूट जाता है। क्या हुआ अगर आज हमारे पास पैसे नहीं है? हमारे पास एक दूसरे का साथ तो है। मैं हर हाल में आपके साथ खड़ी हूँ और मैं भगवान से कसम खाकर कहती हूँ, जब आपका अच्छा समय आएगा तो मैं हर दुख अपने ऊपर ले लूंगी। आपको नहीं सहने दूंगी, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। अगले दिन रामू की पत्नी मन में भारी दुख लेकर मंदिर की ओर जाती है। मंदिर में भजन कीर्तन जोरों से चल रहा था। ढोलक और मंजीरों की आवाज पूरे माहौल को भक्तिमय बना रही थी। चारों तरफ लोग भगवान का नाम जप रहे थे और पुजारी जी प्रवचन दे रहे थे। रामू की पत्नी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और पुजारी से एक सवाल पूछती है। पुजारी, मंदिर की शांति में रामू की पत्नी धीरे धीरे पुजारी के पास जाती है, हाथ जोड़कर कहती है, पुजारी जी, क्या भगवान सच में गरीबों की सुनते हैं? क्या हमारे जैसे लोग भी उनके साथ खुश रह सकते हैं? पुजारी मुस्कुराते हैं, आंखों में गर्मजोशी और ज्ञान की चमक लिए, और कहते हैं, बेटी, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, लेकिन कभी कभी हमें खुद पर विश्वास रखना पड़ता है और कोशिश करना पड़ती है। तुम्हारी सच्ची मेहनत और ईमानदारी
भगवान के लिए सबसे बड़ा भेंट है। अब मैं तुम्हें एक मदद देने जा रहा हूँ। पुजारी जी अपनी पुरानी अलमारी से एक चमकता हुआ जादुई घोड़ा निकालते हैं। उस घोड़े की आंखों में चमक है, पंखों जैसे कान और सुनहरी नाल है। यह घोड़ा तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे परिवार को सुख समृद्धि की ओर ले जाएगा। लेकिन याद रखना, घोड़े की शक्ति तभी काम करेगी जब तुम ईमानदारी और मेहनत से चलोगी। रामू की पत्नी डर के साथ साथ खुशी से भर जाती है। उसने घोड़े को हाथ लगाया और महसूस किया कि कुछ जादुई और अच्छा होने वाला है। रामू जी, आज मैं मंदिर गई थी और मैंने आपकी सारी समस्या पुजारी जी को बताई। उन्होंने मुझे एक जादुई घोड़ा दिया है। यह घोड़ा हमारी मदद करेगा और हमारी जिंदगी बदलने वाला है। मुझे भरोसा है, अब हमारी मेहनत और ईमानदारी हमारे लिए खुशियां लेकर आएगी। अब मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे पास यह जादुई घोड़ा है, मेरे पास मेरी पत्नी का साथ है और भगवान भी हमारे साथ हैं। हमारा परिवार फिर खुशहाल होगा और हमारी मेहनत रंग लाएगी। वे दोनों, रामू और उसकी पत्नी, सोच में डूबे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब उम्मीद की चमक थी। उनका जादुई घोड़ा सामने खड़ा था, जिसकी ताकत अद्भुत थी। हर सेकंड उसके पैरों के नीचे लकड़ी अपने आप पैदा होती थी। रामू और उसकी पत्नी ने पूरे दिन मेहनत से लकड़ी इकट्ठा की और बाजार में बेचकर बहुत सारा पैसा कमाया। उनकी मेहनत, ईमानदारी और जादुई घोड़े की मदद से उनकी दुनिया बदलने लगी थी। हर दुख धीरे धीरे दूर हो रहा था। अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों हमेशा खुश रहें, तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। और हाँ, आपके पास जितने भी फोन हैं, उन सभी से हमारा वीडियो देखें और चैनल सब्सक्राइब करें, वरना हम फिर से गरीब हो जाएंगे। विशाल जी ने हमें इस वीडियो में शामिल किया है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, नहीं तो अगली वीडियो में हम दिखाई नहीं देंगे। हमारी कहानी का अगला पार्ट तभी आएगा जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अगले पार्ट में हमारी फ्यूचर लाइफ दिखाई जाएगी। क्या हम अमीर बनेंगे या फिर से गरीब हो जाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या आप सोचते हैं कि हम गरीब होंगे या नहीं? अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।